हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री ई क्लासेज में। दोस्तों आज मैं फिर से यूपीएससी पेट परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट लेके आया हूं, जिसमें टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। इसकी लैंग्वेज हिंदी रहने वाली है और ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 आपके चैनल पर जा चुका है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपके 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों यहाँ पर 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि 20 ऑफ 20 प्रश्न को सॉल्व करें। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप 15 प्लस का टारगेट बना के चलेंगे। दोस्तों 15 प्लस का टारगेट बनाने का मतलब क्या है? अगर आप 15 प्लस टारगेट बना के नहीं चलते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो टाइमिंग है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर फर्स्ट है, हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि जो हमारा जीएसटी है किस वर्ष में लागू हुआ था और उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों जब हमारा जीएसटी लागू हुआ था तो 2017 में लागू हुआ था, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? ऑप्शंस है आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिल्वर। दोस्तों आप अपना आंसर जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, और जब ये इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊँची मूर्ति किस देश में स्थित है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट में बताएं कि किस विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति जो है हमारे देश भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हमारे देश भारत में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो है हमारे देश में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर सी सेलेक्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ऑप्शंस हैं 18 वर्ष, 25 वर्ष, 45 वर्ष और 35 वर्ष। दोस्तों अपना आंसर कमेंट में बताएं कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष यानी कि 35 वर्ष की उम्र होगी, तो भी आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? हमारे देश का भी संविधान लिखित ही है, तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ऑप्शंस है ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और चीन। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, लिखित संविधान का प्रारंभ जो है अमेरिका से हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? अमेरिका से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है? ऑप्शंस हैं लोहा, चांदी, कॉपर, सोना। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बताएं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है? अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास 9 जून, 8 जुलाई, 20 जून और 6 जुलाई। तो दोस्तों विश्व जूनोसिस दिवस जो है 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 जुलाई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार किस प्रकार पाषाण काल में हुआ था दोस्तों? ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पहिए का जो आविष्कार है नव पाषाण काल में हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं 28 सितंबर, 24 अप्रैल, 19 जून और 8 मई। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट में बताइए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जब 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है चमेली, गुड़हल, पलाश, गुलाब। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो पलाश को कहा जाता है, पलाश को माना जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दोस्तों ऑप्शंस हैं राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, गोपाल मजूमदार और रविंद्र सिंह।
तो दोस्तों आप अपने आंसर को कमेंट में ज़रूर बताएं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो मैं बता दूं दोस्तों, हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। आप यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, रखालदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की थी। किसकी की थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो की थी इन्होंने। और ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। गोपाल मजूमदार जो थे वो चंद्रहूदड़ो की खोज किए थे। दोस्तों किसकी खोज किए थे? चंद्रहूदड़ो की खोज इन्होंने की थी। और रविंद्र सिंह जो थे उन्होंने बनवाली की खोज की थी। किसकी की थी दोस्तों? बनवाली की खोज की थी। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। दूसरा, रखालदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। गोपाल मजूमदार चंद्रहूदड़ो की खोज किए थे। और रविंद्र सिंह जो है बनवाली की खोज किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शंस हैं इथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, हीलियम। तो दोस्तों गोबर गैस प्लांट में जो है मीथेन गैस जो है उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हुए? ऑप्शंस हैं 20, 15, 25, 18। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट में बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शंस हैं सरयू नदी, यमुना नदी, गंगा नदी और कावेरी नदी। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट में बताइए कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल क्या था? ऑप्शंस हैं अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, इलाहाबाद। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट में बताइए कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल क्या था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र स्थल था वो आपका मथुरा था। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शंस हैं सांभर झील, मानस बल झील, राजसमंद झील और वुलर झील। तो दोस्तों आप बताएं कि भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वुलर झील को कहा जाता है। वुलर झील की पानी बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। ऑप्शंस है एबल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बुकर पुरस्कार और सरस्वती सम्मान। तो दोस्तों गणित में दिए जाने वाला पुरस्कार जो है एबल पुरस्कार होता है। कौन सा पुरस्कार होता है दोस्तों? एबल पुरस्कार होता है। चलिए यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? ऑप्शंस है 34%, 27%, 19% और 30%। दोस्तों आपका आंसर जो है 30% जो है आपका पीतल धातु में जिंक होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य के स्वतंत्र सेनानी थे? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बताइए कि अल्लूरी सीताराम राजू किस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू थे आंध्र प्रदेश के क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1991 में, 1949 में, 1952 में और 1953 में। दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे पहला जो संशोधन है आपका 1991 में किया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं उस प्रश्न की तरफ जो प्रश्न मैंने पार्ट 3 में आपसे पूछा था। तो प्रश्न आपका है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन थे गाजियाबाद, बरेली, नोएडा और कानपुर। तो दोस्तों आप अपना आंसर सभी लोगों ने बताया था, तो सभी लोग एक बार और अपने आंसर को कमेंट में बताएंगे कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है
नोएडा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नोएडा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था और लगभग लोगों ने ऑप्शन सी को करेक्ट किया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं उस प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न आपको कमेंट में बताने हैं ये आपके लिए है। आपका प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शंस हैं 37 डिग्री सेल्सियस, 90.40 डिग्री सेल्सियस, 37 फ़ारेनहाइट या 90.40 फ़ारेनहाइट। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में बताएंगे और कल मैं इसका आंसर आप लोग को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे सर पे है और हमें उसे कैसे भी क्वालिफाई करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। धन्यवाद।